अस्सलाम वालेकुम। मैं मेमुना अरशद हूँ आपके साथ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कल ही मैंने इस चैनल का आगाज़ किया है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और आप यकीन करें कि इतना पॉजिटिव फ़ीडबैक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ। तो ये चैनल बनाने का भी मकसद यही है कि ये एक मोनोलॉग नहीं है, ये एक डायलॉग है और ये एक डुअल कन्वर्सेशन है जिसमें आप मेरे साथ मिलकर इस जर्नी में मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगी कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुनफरिद अंदाज में, मुस्बत अंदाज में कारआमद बना सकते हैं। हम कैसे यूनिवर्स से, अल्लाह ताला से, लोगों से और अपने आप से सबसे बढ़कर वो ब्लेसिंग्स ले सकते हैं जिसकी ताकत अल्लाह ताला ने हमें दी है, जिसकी सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो आप अपनी ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में गुजारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुस्बत अंदाज में सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच को बदलने से आप अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकेंगे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो हमारी सोच है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक चीज़ है। क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं और वही आप होते हैं। तो अगर आप मुस्बत अंदाज में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको मुस्बत अंदाज में ना सिर्फ सोचना पड़ेगा बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल को भी उसी तरह से गुजारना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप यकीन करिए इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। कुछ टिप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। और बहुत सी बातें मैं आपको अपने तजर्बे से भी बताऊंगी और बहुत सी बातें जो हम अपने एडकेट से सीखते हैं। हो सकता है कि कुछ बातें मेरी ठीक ना हों क्योंकि वो मेरे अपने तजर्बे की बुनियाद पर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें और आप उसमें कोलैबोरेट करके मेरी रहनुमाई करें, बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि आई एम अ लर्नर, और मुझे कहीं से भी अच्छी बात मिले तो मैं उसको ज़रूर सीखना चाहूँगी और अडॉप्ट करना चाहूँगी। अच्छा, सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में गुजारना चाहते हैं और बेहतरीन अंदाज में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको लाइफस्टाइल बदलने के लिए सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ेगी वो है नेचर के करीब ज़िंदगी गुजारना। जितना आप नेचर से करीब अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे उतना ही आप मुस्बत रहेंगे। अब आम तौर पे ये देखा जाता है कि जो लोग ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ कि जो लोग देर से उठते हैं, एक तो दिन का टाइम शॉर्ट पीरियड हो जाता है, आपको अपने गोल्स अचीव करने में मुश्किल हो जाते हैं, दिन भर के कोई ना कोई काम आपका अधूरा रह जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी एनर्जी ड्रेन रहती है ज़्यादा सोने की वजह से। अगर आप लेट उठ रहे हैं, आप यकीन करें आप नेचर से दूर हैं। अगर आपने सुबह का सूरज नहीं देखा, अगर आप टाइमली नहीं उठे हैं, तो एक तो दिन में बरकत नहीं आपके रहती। दूसरी चीज़ ये कि आपके काम अधूरे रह जाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आपकी एनर्जी ड्रेन रहती है, आप हर वक्त खुद को थका थका लेजी सा महसूस करते हैं, एंजाइटी आपको लग रहती है, डिप्रेशन या स्ट्रेस आपको लग रहता है। तो सबसे पहले आप नेचर के करीब रहना सीखें, अर्ली राइजर बने, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि रात को जल्दी सोएं। अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोचने के लिए, मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को टाइम मैनेज करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी नींद 8 घंटे की मुकम्मल करना। 6 से 8 घंटे की नींद एक हेल्दी नींद पैटर्न है जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने में मदद देता है। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने हमारा ब्रेन इस तरह का बनाया है कि जब हम रात की नींद लेते हैं
तो एक तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज होती है। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इस तरह से नींद के दरमियान काम करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज़ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं होती, जो अननीडेड होती है, ये आपके मेमोरी से अरेज कर देता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपका फोकस, इस तरह की चीज़ें आपकी बेहतर तौर पर काम करती हैं। और अगर आप देखें, आप इमोशनली भी ज़्यादा स्टेबल होंगे अगर आपकी नींद कंप्लीट होगी। तो नींद को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट है मेगडेला, ये हमारा इमोशनल फंक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी नींद कंप्लीट होगी तो आप यकीन करें कि आप इमोशनली ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको एंजाइटी कम होगी। लेकिन अगर आप में स्लीप डेप्रिवेशन है तो आप यकीन करें आपका एमेग्डाला भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। आप जल्दी पैनिक होंगे, आप जल्दी स्ट्रेस्ड आउट होंगे, एंजाइटी आपको ज़्यादा होगी, आप पैनिक ज़्यादा होंगे और चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप आपका आता है खुराक। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, एक्सपीरियंस करके। प्लीज़ स्टॉप टेकिंग जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा मीठा या इस तरह की खुराक जो कि हमारी सेहत के लिए आर्टिफिशियल, जैसे कि नूडल्स वगैरह आजकल बहुत चल पड़े हैं। इस तरह की चीज़ें आप यकीन करें सेहत की तबाही तो है, साथ में ये आपके थॉट प्रोसेस को भी ख़राब करते हैं। नेचर के करीब रहने का मतलब ये है कि सुबह आप उठें, अपने टाइमली सुबह उठें, अपना प्रॉपर जो भी आप ने काम करने हैं वो काम करें। नाश्ता आप हेल्दी और प्रॉपर लें। उसके साथ आपका दोपहर का खाना मस्ट है। रात को खाना आप 7 साढ़े 7 बजे तक खा लें, क्योंकि ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे रात का वक्त गुजरता जाता है, जैसे स्लो डाउन होता जाता है कायनात का प्रोसेस, जैसे रात आती है इसी तरह से हमारे जिस्म का प्रोसेस भी स्लो डाउन होता जाता है। हम क्या करते हैं, हम रात को 9 बजे खाना खा रहे हैं, हम 10 बजे खाना खा रहे हैं, हम 11 बजे खाना खा रहे हैं। उससे आपका स्टमक भी अपसेट है और उससे आपका थॉट प्रोसेस भी सही तरह से काम नहीं करता, ओबेसिटी आपको अलग होती है। तो हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी फूड का आपके थॉट प्रोसेस के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। बहुत सी रिसर्चेस हैं जो कि ये साबित करती हैं, और जब हम क्लिनिक में काम करते हैं और पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो जो स्लीप डिप्रिवेशन के पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मली हम उनको फिर ये सजेस्ट करते हैं स्लीप टेक्निक के अंदर कि मीठा कम से कम इस्तेमाल करें। जब सोने का वक्त हो तो उसे खाना 2 घंटे पहले तकरीबन आपने खा लेना है, और इसी तरह से आपने मीठे का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि ये आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाता है। इससे आपकी नींद मुतासर होती है, इससे आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से जब बच्चे भी आते हैं, इवन उनमें ओवर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर बच्चे आते हैं ADHD के बच्चे आते हैं जिनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, या आमतौर पे ऑटिज़म की या दूसरे बच्चे, तो उनके पेरेंट्स को भी हम आमतौर पे यही सजेस्ट करते हैं कि इनको मीठा कम से कम खाने के लिए दें, मगर कम से कम, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ये आपको हाइपर एक्टिव कर देते हैं। तो आप अपने खाने की रूटीन में और जो खा रहे हैं वो थॉटफुली और माइंडफुली खाएं, क्योंकि उसका मेन कनेक्शन है आपके पॉजिटिव रहने के साथ। नेक्स्ट स्टेप आता है वॉक। वॉक बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में वो केमिकल्स और मादे बनते हैं जिनको हम आमतौर पे एक्सक्रीट नहीं हो पाते हमारे जिस्म से, तो उनके लिए वॉक, एक्सरसाइज या जिम, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर शामिल करें।
نیکسٹ اسٹیپ یہ کہ آپ اپنے دن بھر میں ایک نہ ایک ٹائم، خاص طور پہ خواتین جو کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی، اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں اور کوئی نہ کوئی ضرور ایکٹیویٹی کریں. اور دن بھر میں ایک دفعہ کسی ایسے ضرور بندے سے بات کریں جو کہ پازیٹیو ہو، اور جس سے بات کر کے آپ کو دل کو تسلی ہو، اطمینان ہو، آپ کا کیتھارسس بھی ہو، اور جس سے آپ ریلیکسڈ فیل کر سکیں. تو یہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں ٹرانسفارمیشن کی. لائف سٹائل ہیلدی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ایکشن اینڈ تھاٹ پروسیس دونوں ساتھ چلتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے، سوری تھوڑی لمبی ہوگی، یہ انفارمیٹیو آپ کو لگے گی اور آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوگی اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے میں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے گا اور اس کو نوٹیفائی کیجیے گا، تاکہ جو بھی تھوڑی بہت نئی چینجنگز آتی ہیں یا نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.